दो आपको बता दें भाजपा की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से नामांकन हुए थे और तीनों ही निर्विरोध निर्वाचन हो गए हैं, जिसकी घोषणा कर दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा से चुनाव में तीनों प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन अपना भरा था, जिनमें सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन पेश किया था, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया जिन्हें भाजपा ने अपनी तरफ से मैदान में उतारा था और तीनों ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में ये तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे, तो वहीं बीजेपी के मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी विधानसभा पहुंचे हैं। आपको बता दें 3 ही नॉमिनेशन हुए थे, 3 ही सीटें थी, तो ऐसे में लगभग ये जो निर्वाचन है वो निर्विरोध ही माना जा रहा था, तय माना जा रहा था। और ऐसे में जब और कोई नॉमिनेशन नहीं हुई फाइल, तो ऐसे में ये तीनों ही नॉमिनेशंस फाइनल हो गए हैं और तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राजस्थान में राज्यसभा की जो तस्वीर है वो यहाँ पर साफ हुई है और अब लोकसभा की तस्वीर में जो है यहाँ पर जुटेंगे। और हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शशि, तीनों ही नॉमिनेशंस जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिसको लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा था। देखिए, राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव और उसमें नाम वापस लेने की तारीख आज अंतिम थी। 3 बजे तक का समय था जब कोई भी प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकता था, लेकिन उसके लिए प्रत्याशी का खुद आना जरूरी होता है यहाँ पर। और अब प्रत्याशियों के निर्वाचन की घोषणा हो गई है। इन 3 सीटों पर संख्या बल के हिसाब से 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हैं। बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतारे, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया, दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ में आप ये देखिए कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी को उतारा। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। कैमरा पर्सन राहुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, गाड़ियां आ रही है, नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। राजकुमार रोत यहां पर पहुंचे, हालांकि वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे, वो तो खुद की अपनी पार्टी से ही आए, वो किसी का सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया खुद यहाँ पर आए हैं, दोनों अपने निर्वाचन का सर्टिफिकेट लेंगे, जबकि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में। गोविंद डोटासरा सर्टिफिकेट लेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर महावीर प्रसाद थे राज्यसभा चुनाव के, और वो तीनों ही जो चयनित राज्यसभा के नए सदस्य हैं उनको सर्टिफिकेट सौंपेंगे। इनका कार्यकाल सर्टिफिकेट लेने के साथ ही शुरू नहीं हो जाएगा, इनका सर्टिफिकेट अभी मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है उसके जरिए दिल्ली भी पहुंच जाएगा और राज्यसभा में इनका कार्यकाल अगले महीने से शुरू होगा। संभवतः 13 मार्च का वो समय है जब राज्यसभा में इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन सीट खाली होनी है। और जब राज्यसभा का अगला सत्र होगा तब उनको शपथ दिलाई जाएगी। राज्यसभा के सभापति को विशेष व्यवस्था करने का अधिकार है, वो सभापति अपने स्तर पर चैम्बर में भी शपथ दिला सकते हैं। बहरहाल यहाँ विधायकों के और उनके कुछ प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सीमित संख्या में बीजेपी के प्रतिनिधि आए हैं, क्योंकि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आज दौरा है। अमित शाह बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में रहेंगे। कुछ जगह पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे ही, साथ में प्रबुद्ध जन से भी जयपुर में संवाद होगा। और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग टास्क दी हुई है। लेकिन राज्यसभा के जो निर्वाचन घोषित हो गए हैं उस पर 3 नाम साफ हो गए हैं राजस्थान से, और इसी के साथ में अब ये प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव की यहाँ से संपन्न हो गई है। अब जो अगला काम होगा वो दिल्ली में होगा राज्यसभा में। जी बिल्कुल। तो देखिए, राज्यसभा को लेकर जो यहाँ पर तस्वीरें थी वो क्लियर हो चुकी हैं तीनों ही सीटों पर। एक सीट पर कांग्रेस से सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंचे हैं और दूसरी तरफ 2 सीट भाजपा की तरफ से जो नॉमिनेशंस भरे गए थे। इसके साथ ही शशि, अब यहाँ पर राज्यसभा को लेकर जब तस्वीरें क्लियर हो चुकी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने जरूर कोशिश की कि सोनिया गांधी की संपत्ति को लेकर पत्र लिखा गया था, गृह मंत्रालय को कहा गया था कि संपत्ति की जांच करवाए, हालांकि वो स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन आगे बीजेपी जो है वो खुद को और ज्यादा किस तरीके से विपक्ष के मुद्दे जो है वो उठाएंगी, क्योंकि अब लोकसभा की आगे तैयारी या जोरों पर की जा रही है।
अंकुर, सोनिया गांधी के नॉमिनेशन और उनकी प्रॉपर्टी की जो एसेट डिक्लेरेशंस थी एफिडेविट में, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल उठाएगा, ये बात सही है। लेकिन वो सवाल विधानसभा में जो नॉमिनेशन फॉर्म्स की छटनी थी उस दौरान भी खारिज कर दी गई। जो डिटेल ब्यौरा मांगा गया वो डिटेल ब्यौरा भी दे दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगेंद्र सिंह तंवर जैसे संजीदा व्यक्ति ने ये सवाल क्यों उठाए, जबकि उस एफिडेविट में साफ तौर पर सोनिया गांधी की तरफ से, खुद की तरफ से डिक्लेरेशन किया गया कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो मिली है उनके पिताजी के निधन के बाद में, उसके जरिए इटली में उनके पास में संपत्ति है। अब अगर आप इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं तो इसका मतलब अनुच्छेद 370 जो कश्मीर से हटाया गया उसके विरोधी योगेंद्र तंवर हो गए हैं, क्योंकि कश्मीर में यही था कि कश्मीर की अगर कोई पुत्री किसी दूसरे राज्य में विवाह के बाद में चली जाती है तो वो अपना जमीन का अधिकार खो देगी। तो ऐसे सवाल क्यों उठाए गए, ये सवाल समझ से परे है। सवाल ये भी कि उसमें हवाला दिया गया था कि आरबीआई के रेगुलेशंस के जरिए ये प्रॉपर्टी आई है। इससे पहले भी अलग अलग स्तरों पर ये खुलासा हो चुका है। तो क्या बीजेपी के नेतृत्व में किसी में भी ये ध्यान नहीं आई कि पहले उन सब बातों को उठाया जाना चाहिए था? और क्या योगेंद्र सिंह तंवर ही इतने लर्नेड पर्सन निकले? और एक बात ये भी बात समझ में आती है कि अगर योगेंद्र सिंह तंवर इतने जानकार हैं तो उनको महाधिवक्ता बनाया जाना चाहिए था। शायद पार्टी की तरफ से क्या उनकी अनदेखी हुई, ये बताने का तरीका उनका ये था। ये कई सवालात हाईकोर्ट में और लीगल सर्किल में घूमते हैं। हालांकि इनकी पुष्टि योगेंद्र सिंह तंवर से जब पूछा जाएगा, हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे जब वो मिलेंगे, तो तभी हो सकेगी क्या सोच करके उन्होंने लगाया ये ऑब्जेक्शन। हालांकि इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है। लेकिन कई बार ये चीजें ऐसा, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि बीजेपी चर्चा में रहने के लिए इस तरह के सवाल उठाती है, तो सोचने को एक सवाल उठता है कि क्या वाकई में डोटासरा सही कहते हैं कि बीजेपी ने केवल चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बात उठाई या इस तरह का ऑब्जेक्शन उठाया? क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में चीज आई कि सोनिया गांधी के पास में प्रॉपर्टी आई इनहेरेंट राइट से। जी ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तृत बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।